हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हर्षित गुप्ता है और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में। ब्लड प्रेशर मेजर करना वैसे बहुत ही सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट आता है और वैसे तो पहले जो हम मर्क्यूरी का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो हर किसी के लिए घर में प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इस वजह से आजकल एक डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं इस्तेमाल करने में। सिंपल उसका कफ अपने हाथ में बांध कर आप उसमें एक बटन दबाकर और अपने बीपी की रीडिंग चेक कर सकते हैं। वो 20 से 30 सेकंड में आपको आपके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट का रीडिंग एक बार में बता देता है। ये ज़रूर है, कुछ सिंपल बातें हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले जिनका खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि बीपी चेक करने से पहले कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप शांति से बैठिए। ऐसा ना हो कि आप भाग के आए हों, दौड़ के आए हों या फिर कोई एक्सर्शन का काम करके आए हों और उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर लें। अगर सिंपल बैठ के ठंडे दिमाग से 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अगर आप अपना बीपी चेक करेंगे तो आपको वो ठीक ठाक रीडिंग दिखाता है। ये जरूर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाते हैं। ये बात ठीक है, पर वो वेरिएशन 10 से 15 mm से अधिक नहीं होता है। इसलिए एक बेसिक आइडिया आपको अपने ब्लड प्रेशर का बहुत आसानी से पता चल जाता है। और अगर ये रीडिंग आपकी 140/90 के अंदर रहती है तो फिर यू कैन बी वेरी हैप्पी। आप मान सकते हैं कि आपका बीपी ठीक चल रहा है। और अगर ये 150, 160 या इस तरीके की कोई भी रीडिंग्स दिखाता है, भले ही इसमें 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी का एक मार्जिन रहता है, बट हमेशा अगर 140 से रीडिंग ऊपर आ रही है या 90 से ऊपर आ रही है डायस्टोलिक, तो बेहतर रहेगा अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें और उससे देखें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल ब्लड प्रेशर फाइनली हार्ट को तो अफेक्ट करता ही है और भी अन्य ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर हार्ट को कैसे अफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर हमारे रक्त की धमनियों में प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो फाइनली ये लोड हार्ट पर ही डालता है, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड धमनियों में प्रेशर से फेंकना। अगर ब्लड वेसल्स में प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहेगा तो वो हार्ट पे लोड डालेगा और हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि वो इसको ओवरकम कर सके और ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड भेज सके। तो इसलिए ये सारा लोड हार्ट पर ही पड़ता है। और अगर ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ रहेगा तो वो हार्ट में बहुत सारे डैमेज कर सकता है, जैसे कि सिस्टोलिक फंक्शंस होता है, जैसे पंपिंग में डिफेक्ट ला सकता है। डायस्टोलिक फंक्शन जो फिलिंग प्रेशर होता है वो बढ़ सकता है। यहाँ तक कि अगर वो इस हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को काम करना पड़ रहा है तो उसके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। और ये सब चीज़ें हार्ट पर इंक्रीज्ड वर्कलोड की तरह काम करते हैं। और ये आगे चल के अगर ये अनडिटेक्टेड या अनट्रीटेड रहते हैं, इनका इलाज नहीं किया जाता है, तो ये आगे जाकर हार्ट को और ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब कोविड नया बीमारी स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो ये पाया गया था, बल्कि इनफैक्ट ये देखा गया था कि जो कोविड हमारे शरीर में एंटर करता है वो एस रिसेप्टर्स एक चीज़ होती है जिसके थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर करता है। और एस इनहिबिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर की, जो बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। तो ये पाया गया था कि जो लोग एस इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं उनमें ये रिसेप्टर्स की मात्रा ज़्यादा रहती है और शायद इस वजह से कोविड की एंट्री सेल्स में आसान हो जाती है और इन लोगों में अधिक कोविड के लक्षण और कोविड की चांसेस पाए जाते हैं। पर ये बहुत ही रिसर्च के बाद ये डॉक्यूमेंटेड है और यूरोपियन एंड अमेरिकन गाइडलाइंस ने इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि किसी भी प्रकार का एस इनहिबिटर या एआरबी यदि आप ले रहे हैं तो इससे कोविड के चांसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव आप ले सकते हैं कोविड के दौरान, अगर आपका बीपी कंट्रोल है तो।
अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है तो आपको हो सकता है दवा चेंज करनी पड़े, और यदि आपका ब्लड प्रेशर एस इनहिबिटर, एआरबी या किसी अन्य दवा से कंट्रोल चल रहा है तो फिर उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरानी बात जो एस इनहिबिटर्स को कहते थे कि वो लेना है कि नहीं लेना है, तो ये पूरी तरीके से अब गाइडलाइंस में आ चुका है। एस इनहिबिटर्स या एआरबी का सेवन जो लोग कर रहे हैं उनको कोविड से कोई भी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन नहीं होता है, और उन्हें अपनी दवा चेंज करने की या रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लड प्रेशर मेजर करके रखें और उसको कंट्रोल में रखें। देखिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत ही सिंपल लक्षण होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, आंखों के सामने धुंधलापन होना, या फिर थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, गुस्सा आना। ये सब बहुत ही जनरल लक्षण हैं जिनको लोग अन्यथा ले सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपना बीपी चेक करें, समय समय पर एज के साथ उसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, एज के साथ अपना बीपी और सीरियसली लें, उसको चेक करते रहें, और साथ ही साथ अपना जो खान पान है वो बिल्कुल सिंपल और संतुलित आहार की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें, ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। जितनी भी इल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग होता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, इन चीज़ों का सेवन ना करें। अपने जीवन में एक्सरसाइज को एक बहुत ही अहम जगह दें, और कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक एक्सरसाइज करने की कोशिश किया करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो बीपी है वो आपका मेंटेन रहेगा। यदि अगर कोई और जैसे ओबेसिटी या वजन, ये सब कोई समस्या आपको डेवलप होने वाली है, उन सब से आपका बचाव रहेगा। अगर इन फ्यूचर आपको शुगर होने के लक्षण होने वाले हैं तो उनसे आपको बचाव रहेगा। अगर इन सब चीज़ों का आप सिंपल ध्यान रखेंगे, समय समय पे बीपी चेक करेंगे, जो भी डॉक्टर ने आपको दवा दी है उनका रेगुलर रूप से सेवन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आपका हार्ट भी सुरक्षित रहेगा। थैंक यू।